You know why I love God's word? और आप जानते हैं कि मैं क्यों प्रभु के वचन से प्रेम करता हूँ? God's word saved me. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें बचाया है Given me a desire to live. और मुझे एक इच्छा दिया है जीने के लिए। Every time when I sit down to pray, और जब भी मैं बैठता हूँ प्रार्थना करने के लिए, anytime I meet in a meeting place, और जब भी मैं एक सभा में जाकर मिलता हूँ, I remember my history. और मैं हमेशा मेरे इतिहास को याद करता How हूँ I was when God met with me. और मैं कैसे था जब परमेश्वर मुझे मिले। If I say honestly, अगर मैं ईमानदारी से अगर आपसे I कहूँ, have nothing to boast my own. और मेरे पास बड़ाई करने के लिए कुछ नहीं था। I'm standing here purely God is being gracious. और मैं खास करके यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह दिखाया है। Scripture is very true. और वचन बहुत ही सत्य है। Jesus, I came to you. और यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पास आया, I saved you. मैंने आपको बचाया I did everything for you. और मैंने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया That's है। what I discovered so many years of going after God. और इसलिए ये मैंने खोजा है बहुत साल प्रभु के पीछे चलने God के is the द्वारा। one doing everything for us. और परमेश्वर ही है जो सब कुछ हमारे लिए करते हैं। Therefore, our pride always should be in God. और इसलिए हमारा गर्व हमेशा प्रभु में रहना है। Come, let us all pray together. आइए हम मिलकर सब लोग Ask प्रार्थना the करें Lord to speak to us. और परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु So हमसे we will बात करें। hear. It is the God is the one speaking to us. और ये लोग सुनना है क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपसे बात करते हैं। Once you hear from God, your life never be in the same place where you are today. और एक बार अगर आप परमेश्वर से सुन लिए तो जिस जगह पर आज आप हैं वहां God पर नहीं रहेंगे। always gives you promotions. और परमेश्वर हमेशा चाहते कि आप बढ़ें। God always gives us new things. और परमेश्वर हमेशा आपको नई चीजें देते God हैं। never wants you to dwell in your past. और परमेश्वर हम कभी भी आपके पिछले जीवन में बने God नहीं wants रहेंगे। you to dwell in today. और परमेश्वर हमेशा आज आपके साथ रहना चाहते हैं। God wants you to be with Him today. और परमेश्वर आज आपके साथ रहना चाहते And हैं। your tomorrow will be the Lord Himself. और आपका जो कल है वो खुद परमेश्वर होंगे। Loving Father, in the name of Jesus और Christ, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से we ask you, Lord, the name of Jesus Christ to be exalted in this preaching. और हम आपसे मांगते प्रभु इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया Holy जाए। Spirit, we ask you to give us conviction. और पवित्र आत्मा हम मांगते प्रभु के Lord, we want to remain single-minded and intentional for you and for your और kingdom. परमेश्वर हम एक मन के लोग हों और एक मकसद से भरे हुए लोग हों Lord, आपके लिए। I pray you use every one of us to build your kingdom and your और righteousness. परमेश्वर मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ आप इस्तेमाल कर आपके राज्य के लिए और धार्मिकता को बांधने के No लिए। one never ever think I'm good for nothing. और कभी भी कोई ये न सोचे प्रभु कि मैं कुछ काम का नहीं Let हूँ। everyone know themselves, my Father. और हर एक परमेश्वर अपने आप को जान ले। Everyone not discover themselves in you, Jesus. और हर एक लोग परमेश्वर आपके अंदर उनको पहचान मिले। Because you are the one brought us into this house. और क्योंकि आप ही है परमेश्वर जो आपने उनको अपने घर में And you लाया are the है। only one going to make us fruitful in this life. और आप ही है परमेश्वर जो आप हमारे जीवनों को फलवंत बनाते Lord, हैं। we pray, may our lives remain testimony to your name. और प्रभु हम मांगते प्रभु हमारा जीवन एक उदाहरण एक साक्ष्य का जीवन Minister बने। to everyone, my Father, और in हर एक Jesus' की name. मदद करिए परमेश्वर यीशु के नाम में। Everybody say, आमेन। Amen. Today we going back to the original. और हम लोग और जो असली है उसकी तरफ हम लोग In मुड़ेंगे। the first century church, when you read book of Acts, अगर पहले जमाने के अगर कलीसिया देखते हैं Bible प्रेरितों says के every अध्याय day में, church was growing. और बाइबल कहती है हर दिन कलीसिया बढ़ रही थी। Every day church was growing. और हर दिन कलीसिया बढ़ रही Every थी। day people were coming to the meeting. और हर दिन सभा में लोग आ रहे थे। What was the secret of it? और उसका रहस्य उन दिनों में क्या था? When I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ा I came to know it is very simple. और मुझे मालूम पड़ा कि बहुत ही साधारण बात है। God's word should change our culture. और परमेश्वर का वचन हमारे संस्कृति को बदलना है। What should be the culture of the church? और कलीसिया की संस्कृति क्या होनी है? What does a culture mean? और संस्कृति का मतलब क्या Culture है? mean a lifestyle depend on your conviction.
और संस्कृति का मतलब वो जीवन का तरीका जो आपके परिस्थितियों के ऊपर आधार है। India is one nation with many nations inside. और भारत एक देश है जिसमें बहुत सारे देश बसे हैं। I see some of the people, they eat only jawari roti. और मैंने देखा कुछ लोग सिर्फ जवारी रोटी ही खाते They हैं। tell me, Pastor, क्या ताकत मिलेगा मालूम है? और वो लोग बोलते हैं कितना ताकत है उसमें। I go other side, then they want to eat ragi mudda. और अगर दूसरी जगह पर हम जाते तो वहां पर रागी मुद्दा They खाते also हैं। will थोड़ा खाना पड़ेगा, अच्छा होता है, okay. If you go to other part of India, roti, kadak roti, अगर भारत के अगर दूसरे हिस्सों में अगर देखते हैं तो वहां पर कड़क रोटी खाते हैं। thick roti they want to eat. और जो मोटी रोटी होती है वो You go to खाते हैं। South India, always idli dosa. अगर हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं तो इडली डोसा ज्यादा पसंद करते Some हैं। people are lungi dance, lungi dance. और कुछ लोग लुंगी डांस करते हैं। Some side you go, surely wearing shorts. कुछ जगह पर चड्डी पहनते हैं। Short pant. शॉर्ट पैंट। छत्ती बराबर बोला ना? हाँ, बड़ा Okay. If we go with the shorts in the south, अगर हम लोग अगर दक्षिण में अगर ऐसा शॉर्ट्स पहनकर अगर जाएंगे they will laugh at you. दक्षिण Dakshin, South India. साउथ की तरफ अगर जाएंगे तो लोग वो देखकर हंसने लगेंगे। अरे छठी डल के आया? If they put the lungi and come here, hey lungi wala, see we have a different culture. और हमारे अलग अलग संस्कृतियां हैं। We love all the cultures. हम सब संस्कृति से No प्रेम करते culture हैं। is superior to any culture. और कोई संस्कृति किसी संस्कृति से This बड़ा all नहीं we है। learn from our forefathers. और ये सब हम लोगों ने अपने पूर्वजों से सीखा है। All cultures are okay, और सारी संस्कृति ठीक है, but spiritual culture cannot change. लेकिन आत्मिक जो संस्कृति है उसको नहीं बदलना है। Spiritual culture is universal. और जो आत्मिक जो संस्कृति है वो सब पूरे दुनिया That का है। culture given to human being whom God created. और परमेश्वर ने कलीसिया को जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है जिसको उसने रचा है। You will agree with me. और आप मेरे साथ सहमत After होंगे। you become a believer, you are living a new lifestyle. और आप यीशु मसीह के आने के बाद में आप नया जीवन जी रहे Many हैं। things we used to love before, now we no more love it. और जिस तरीके से हम पहले जीते थे आज हम लोग वो नहीं जीते हैं। We lost interest to do such things now. और पहले के काम करने में अभी हमें उसमें कोई दिलचस्पी If नहीं है। anyone does it, अगर पहले जैसा कोई कर रहा if है, they come to church, अगर वो कलीसिया में आते हैं people look at that as some kind of different creature. और तो फिर लोग कलीसिया के उनको एक अलग तरीके का जीव जैसे देखते Because हैं। that culture doesn't fit in the culture of the church. वो जो संस्कृति है कलीसिया की संस्कृति से मेल नहीं So खाता। Bible very clearly teaching all of us और इसलिए बाइबल हमें साफ तरीके से ये सिखाता what है God is expecting from each one of you. और क्या परमेश्वर हम एक से अपेक्षा It करते is हैं। true, we all expect many things from God. और हम भी परमेश्वर से बहुत सारी चीजों की अपेक्षा करते Have you हैं। ever thought about what God is expecting from you? क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? If you think on that, अगर हम इसके ऊपर अगर सोच डालेंगे your life never be the same again. आपका जीवन पहले समान नहीं रहेगा। Today many people one-sided thinking. अभी बहुत सारे लोग एक तरफ के सोच वाले लोग हैं। God, I want God to do this for me. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे यही करें। He is a Father, God of compassion, love. और वो ऐसा पिता है जो दया और करुणा का He प्रभु है। always does what is right. और वो हमेशा वही काम करता है जो सही है। Same, you also must think for yourself. और उसी तरीके से आपको भी अपने बारे में What सोचना the है। Lord is expecting from me to do और परमेश्वर की अपेक्षा मेरे लिए क्या है कि मैं करूं। is a very important. It is a very important और ये question. बहुत ही मुख्य सवाल है। If you began to ponder on this thought, अगर आप इस सवाल के ऊपर अगर ध्यान करते हैं surely you will be a different person. और जरूर आप एक बदले हुए व्यक्ति बनेंगे। Your thinking makes you your future. और आपकी सोच बनाती है आपके भविष्य You को। never go beyond your thought process. और आप अपने सोच के ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। Once you become a believer, जब आप एक बार विश्वासी बनते हैं God is a limit for us. और परमेश्वर ही हमारी सीमा है। Every time when you listen to God's word, और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते there is हैं a hidden invitation from God in the. You don't have to be there. परमेश्वर कहते हैं आपको वहां पर नहीं रहना है। You are my son, you are my daughter. आप मेरे बेटे हो मेरी बेटी हो, You come up here. आपको यहां पर आना है। Hello? Every message is promotional.
और हर एक संदेश आपकी बड़ाई के लिए है। Thus you must attentively listen to God's और word. इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो। If you don't listen to God carefully, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से there नहीं will be सुनते, danger you will be drift away from God's presence. अगर जब तकलीफ आएगी तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप निकाले जाओगे। Thank God, God gave us the grace. और धन्यवाद परमेश्र को कि उसने अनुग्रह दिया है We laid these hands on hundreds of people. और उसने अपने हाथों में सैकड़ों लोगों को संभाल के रखा है So many people being blessed. और बहुत सारे लोग आशीषित पाए हैं। Write it, what the heart tells you, write it down. आपका दिल क्या कहता है उसे आप लिखें, You run with it. आप उसके पीछे भागेंगे You never be waste in every situation, any situation. और कोई भी परिस्थिति को आप ऐसे ही गंवाएंगे नहीं। You will be just fit into wherever you go. जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आप वहां पर स्थापित हो जाएंगे। You are, according to God's side, you are blessing to the world. और परमेश्वर की नजर से आप संसार के लिए आशीष हैं। God never made you to be burden to anyone. और परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम दूसरों के लिए बोझ बने। To be a blessing to people, और लोगों को आशीष बनने के लिए you should have something what they don't have. और आपके पास वो होना है जो लोगों के पास नहीं है। Hello. Yes. When you have something in your life others does not have, then you become special in that occasion. और आपके पास वो है जो लोगों के पास नहीं है तो उस जगह पर आप वहां पर एक खास व्यक्ति It's हैं। nothing but the anointing, right way of thinking. और वो और कुछ नहीं, वो परमेश्वर का अभिषेक है और एक सही सोच है। You are God's children. आप परमेश्वर की संतान हैं। You are God's pleasure. आप परमेश्वर के धन हैं। Amen. You are God's ornaments. आप परमेश्वर के जो जेवर गहने हैं। As the Bible says, renew your thinking. और इसलिए बाइबल सिखाते है कि अपने मन को नया करते रहो। Change your thinking pattern. अपने सोच के तरीके को आप बदलें। If you do the same all your life, same result will follow. अगर आप एक ही तरीके के बनते रहोगे तो एक ही समान आप बने रहेंगे। You know, as the day passing by, we are losing one day out of our life. और जैसे दिन जा रहे हमारे दिन में एक एक दिन कम होता जा रहा है। Now, you know, in the olden days, heart attack hardly be heard. और पुराने दिनों में तो हार्ट अटैक बहुत ही कम सुनाई देता Now, था। heart attack became very common. अभी जो हार्ट अटैक जो है वो बहुत ही सब साधारण हो गया है। But I bless your heart in Jesus' name. और मैं आपको आपके दिलों को यीशु के नाम से आशीष You देता may live हूँ। a long life to see your children and their children. और आप जिएंगे आपके बच्चों को और उसके बच्चों को देखने के लिए। That's what the Bible is saying. और यही तो बाइबल हमें सिखाती We है। must be speaking what God is saying. और हमें वो बोलना है जो परमेश्वर ने कहा है। You are God's children. Your mouth should be God's mouth. और आप परमेश्वर की संतान है, आपका मुख परमेश्वर का मुख बनना है। So what you speak, you will inherit it. और जो आप बोलते हैं उसे आप पाते हैं। So as a believer, God's family, और परमेश्वर के लोग जैसे परमेश्वर एक विश्वासी, what would be the culture of the church? और कलीसिया का संस्कृति क्या होना है? Have you ever thought about it? क्या आपने इसके बारे में कभी What सोचा kind है? of lifestyle I should maintain as a believer? और किस तरीके का जीवन एक विश्वासी होने के नाते मुझे संभालना So है? let us going back to the original. और हम लोग पहले के वचन को जाकर What देखेंगे। was the lifestyle first group of believers followed? और किस तरीके का जीवन का तरीका पहले जमाने के विश्वासी करते थे? That culture give them great result. और उस जमाने का जो संस्कृति है बहुत ही वहां पर उनको प्रभावित किया, आशीष लाया। Now pastor has to pray very hard people to come to church. अभी पासवानों को बहुत सारा प्रार्थना करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है लोगों को आने के लिए। Pray so hard people to और come to बहुत ही church. मुश्किल से और बहुत ही दिल से उसके लिए दुआ करनी पड़ती है। Is that right? क्या ये सही है? No. You already knew this is your house. और आपको पहले से ही पता है कि ये आपका घर है। We all should be praying for the world to experience Jesus. और हम सबको मिलकर दुनिया के लिए प्रार्थना करना है ताकि वो प्रभु का अनुभव When the पाए। child is born in the family, no need to tell the child you are the part of this family. अगर बच्चा घर में पैदा हुआ है तो उस बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं कि ये घर का आप भाग हो। As child grows, he or she knows by herself himself, this is my family. Belonging
develops और inside. जैसे बच्चा दिन ब दिन बढ़ेगा उसको मालूम होएगा कि ये मेरा घर है, ये मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। So I pray that you may have conviction about your belonging. और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको एहसास मिले कि आप किसके जुड़े हुए हैं Whom you belongs to. और किससे आप जुड़े हुए हैं। When we all arrived in this conclusion, अगर इस तरीके के अगर हम लोग जगह कर भावना की जगह पर अगर पहुंचते हैं, you cannot fail. आप कभी भी हारेंगे नहीं। So in order to have a good result in our lives, और जीवन में अच्छा रिजल्ट इनाम परिणाम पाने के so we लिए have to do the right things. और हमें अच्छे कार्य करना है। What is the right thing we should do as a church? और कलीसिया होने के नाते क्या है वो अच्छी बातें जिसे Let हमें us करनी turn our है। Bible to Acts chapter 2, और प्रेरितों का दूसरा अध्याय में हम जाएंगे 42 to 46, 47, yes. और 42 to 47। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और बार बार रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Here you see a 7 practices first believer followed. और पहले के विश्वासी 4 तरीके के कार्यों को करते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। Bible says daily church was growing. और बाइबल कहती है हर दिन कलीसिया बढ़ रही थी। Is it happening today? क्या ये आज हो रहा है? If not, believer moved away from basic teachings. अगर नहीं है तो लोग जो है परमेश्वर के संदेश से हट गए हैं। This is God's house. ये परमेश्वर का भवन है। God decides how people should be. और परमेश्वर निर्णय लेते हैं कि लोगों को कैसे रहना है। We should be willing to accept whatever the Lord says, I will do it. और हमें इच्छा होना चाहिए वो पाने के लिए जो परमेश्वर हमसे कहते हैं। If when you deviate from the scripture, अगर आप इस वचन से अगर हट जाते हैं, you can be the loser. आप एक हारे हुए व्यक्ति बन सकते हैं। The final place of your life is to experience Jesus. और अंतिम जगह परमेश्वर की ओर से ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुभव पाएं। As I was standing and praying the time of worship, और आराधना के समय जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, I felt like I'm hanging on to God. और मुझे ऐसा लगा कि मैं यीशु मसीह के ऊपर लटकाया गया हूँ। ऐसा Then I उसे see पकड़ कर below लटक रहा हूँ। huge pit. और मैंने देखा है कि बहुत बड़ी एक गहरी खाई है। Once the Lord leave you or you leave God, अगर यीशु मसीह खुदा आपको छोड़ देते या फिर आप प्रभु को छोड़ you देते going into deep pit, no one can bring you back. और आप ऐसे गड्ढे में गिर जाएंगे जहां से आपको कोई वापस नहीं ला As सकेगा। long as you're holding on to it, और जब तक आप उसे पकड़े रहेंगे depending on God purely, और पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर निर्भर होते you हैं remain strong for you. और आप परमेश्वर में मजबूत रहेंगे। So we all arrive to the final destination of our life is to have a relationship with Jesus. और हम लोग अंतिम पहाड़ पर ये जो संबंध है बहुत ही पवित्र है। Hello. How you take care of your expensive ornaments. और जैसे आप बहुत ही कीमती चीजों को संभाल के रखते हैं You keep in your deep secret holes will be there. और आप ऐसी जगह पर गुफा में जाके रखते हैं जहां पर अंदर जगह पर उसे छुपा के रखते हैं। सत्य आप किधर कह सकते हैं? आपका जब जोर से मत बोलो, सुना नहीं? हाँ, wedding anniversary we just prayed for you. Listen carefully. हाँ, we keep the expensive thing in the most safest place. और हम लोग कीमती चीजों को बहुत ही सुरक्षित जगह पर छिपा के रखते हैं। Are you looking at your faith more important than that? क्या आप अपने विश्वास को उससे भी बढ़कर संभाल के रख रहे हैं? If not, our lifestyle will go away from God.
अगर नहीं कर रहे तो हमारा जीवन का तरीका प्रभु से दूर हो So जाए। you experience life in the midst of your misery. और आप जीवन को ऐसा अनुभव पाएंगे अपने जीवन के बहुत ही बदतर Now you परिस्थिति are में भी। wise in a right thinking person. और आप अभी बुद्धिमान हैं, अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, You must enjoy this relationship. और आपको इस संबंध का आनंद उठाना है। And when you work in the world, you can get so many material things. और अगर आप संसार में काम करते हैं तो बहुत सारे चीजों को आप पा सकते So हैं, when you work with God, लेकिन प्रभु के साथ अगर काम करेंगे, when you love Jesus, अगर आप परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हैं, your house will be full of joy, peace and happiness. और आपका घर पूरी तरीके से आनंद, खुशी और शांति से भरा रहेगा। आमेन। That's why people are afraid of believers. और इसलिए लोग आज विश्वास से डरते हैं। Government won't make rules against the believers. और जो सरकारें होती है जो कलीसियाओं के विरोध में They कानून लाती say, हैं, we must stop these people. और वो लोग बोलते हैं इन लोगों को हमें काबू में करना होगा। What is the offense we are doing? और क्या हम लोग गुनाह कर रहे हैं? We are telling people, give up your sin. और हम लोगों को बोलते हैं कि अपने पाप को त्याग दो, Give up your corruption. अपने भ्रष्टाचार को छोड़ दें, Be a better person. आप एक अच्छे व्यक्ति बन One day जाएं। you have to account to God. और एक दिन आपको परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। People don't want to hear this. और इसी संदेश को लोग सुनना नहीं चाहते, The darkness controlling in their minds. क्योंकि अंधेरा जो है उनके मन को काबू में लेकर बैठा है। But you are the light of this world. लेकिन आप लोग तो इस संसार के उजाले हैं। Jesus, you are the light of this world. यीशु ने कहा आप इस संसार के उजाले हैं। Jesus, I am the light. Now you are the light. यीशु ने कहा मैं उजाला हूं, अभी आप भी उजाले हों। Nobody can replace your life. और आपके जीवन की जगह पर और कोई बदला नहीं सकता। When you walk with the Jesus Christ, जब आप परमेश्वर यीशु के साथ चलते हैं, you will influence and change many suffering people. और आप प्रभावशाली होंगे और आप बहुत सारे तकलीफ में पड़े हुए लोगों को Jesus बदलेंगे। came to save only the sinners, not good people. और यीशु मसीह आए सिर्फ पापियों को बदलने के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं। I said Jesus came to save the sinners, not good people. और यीशु मसीह आए पापियों का उद्धार करने के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं। Because in God's sight, nobody is good. क्योंकि परमेश्वर के नजर में कोई भी अच्छा All नहीं are है, born with the sin, और सब लोग पाप में पैदा हुए हैं, जन्म पाप, और जन्म का पाप में, पाप से पैदा हो गया जन्म पाप, also they got a karma पाप. और कर्म का भी एक पाप है। They born with the sin, now they committing more sin top of that. और वो लोग जन्म से ही पाप में पैदा हुए, अभी आप कर्म करके और पाप में वो लोग बढ़ रहे हैं। You are the recipe to their sufferings. और आप जो तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए जवाब हैं, You are the recipe और आप एक जवाब हैं, to change the people suffering helplessly. और उन लोगों को बदलने के लिए जो अभी भी तकलीफ में पड़े हुए It हैं। is not you. When you allow God to work through you, you will get the honor. और सही में देखा तो वो आप नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आप मौका देते हैं अपने जीवन से काम करने के लिए, ना- तब आपको आदर मिलेगा। The scripture we read to you, that is the first group of believers. और जो वचन हमने अभी पढ़ा है वो पहले जमाने के विश्वासी के बारे We में, don't belong to any religion. और हम किसी के धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। Religions are ruthless. और जो धर्म होता है वो बेरहम They होते हैं, always teach people to hate each other. और वो हमेशा सिखाती है कि एक दूसरे से नफरत करें। We don't belong to any religion. हम किसी के धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं We हैं, belong to the living God. और हम जीवित परमेश्वर से जुड़े We हैं। believe in relationship with the sovereign God. और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं। Jesus never came to build a religion. और यीशु मसीह धर्म को बांधने के लिए नहीं In आया। AD 100, और after death of Jesus और Christ. यीशु मसीह के जन्म के नहीं मृत्यु के बाद में, मृत एडी आफ्टर डेथ, after death. और मृत्युंजय होने के 100 साल के बाद में, AD 100 first time we call Christians. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 100 साल बाद में पहली बार First मसीह के लोगों को 100 years मसीह we बनाया never गया। known as Christians. और उससे 100 साल पहले वहां पर क्रिश्चियन करके नाम We नहीं known as था, a believer in Jesus Christ. और हमको जाना जाता था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास We करने known वाले as a लोग। bunch of good people going after man called Jesus the way. और हमें वो लोग बोलते थे जो एक गुट के लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे So चलते we हैं। don't fight for religion. We don't
be part of any religion. और हम धर्म के लिए झगड़ते नहीं है, हम किसी धर्म के भाग भी नहीं We हैं, believe in relationship. और हम लोग संबंध में विश्वास करते We हैं। believe in clean relationship with sovereign God. It is possible through Jesus Christ. और हम पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध में विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा मुमकिन है। Thank God 3,000 people became a believer one day. और परमेश्वर को धन्यवाद, 3,000 लोग विश्वासी बन गए एक That दिन में। is the birth of the Church of Jesus Christ. और वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कलीसिया का एक जन्म था। Do you know no man on earth can stop the church from और growing? हम जानते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा। Even the satanic forces cannot stop church from growing. और शैतान की कोई भी ताकत परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। Sovereign God Jesus Christ. और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, He is the foundation. He is the head of His church. और वो अपनी कलीसिया का बुनियाद है, वही कलीसिया का शीश है। We all of us seated in the cost of the blood of Jesus Christ. और हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसकी कीमत है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। Therefore, always your pride should be on Jesus. और इसलिए हमेशा आपका जो घमंड, जो गर्व है प्रभु यीशु Give मसीह में up होना है। every weird way of thinking. और सब तरह का जो क्रूरता का जो सोच है Give उसे up दूर करना any है। life does not glorify Jesus Christ who shed the blood for you and I. और इस तरीके का हर एक जीवन को हमें छोड़ देना है जो यीशु मसीह के नाम को महिमा नहीं देती है, Because that doesn't match with you. क्योंकि वो आपके साथ मेल नहीं खाएगा। Like a child is wearing father's shirt, how it looks like. अगर एक बच्चा अगर एक पिता का कपड़ा पहन लेता तो कैसे दिखेगा? It's a laughing stock. People laugh at you. और लोग देखकर हंसेंगे। So if you live a life which does not honor God, doesn't fit for you forever. अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल नहीं खाता तो वो परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है। You are not made to be like that. और हमें इस तरीके से हमें नहीं You बनाया are गया, made to be for Jesus Christ. और हमें बनाया गया है परमेश्वर के लिए। You experience Jesus in your life. और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन Your में अनुभव पाया है। conviction about sin of your life. और आपको एहसास है आपके जीवन के पाप के बारे में, Amen. Because God touched you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुआ है। Many people are living so many kinds of sins. और बहुत सारे लोग जी रहे हैं, अलग अलग पाप में They हैं, find great pleasure in doing those. और उनको अच्छा लगता है उस पाप में रहने से। Why we can't do it? और हम लोग क्यों नहीं करते हैं? God convicted us. क्योंकि परमेश्वर ने हमको एहसास, What did समझदारी God दी है। convicted us? और क्या परमेश्वर ने हमें Be समझ दी? holy because I am holy. परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Jesus revealed to us a Father who is in heaven. He is the holy और God. यीशु मसीह ने प्रकट किया स्वर्गीय पिता के बारे में जो खुद पवित्र हैं। After he came in, our another one pair of eyes got opened. और वो आने के बाद में हमारे और एक जो आंखें थी उसको उसने खोल दिया, That called spiritual eye. और उसे आत्मिक आंखें बोलते हैं। Today we can, looking at things, we can understand. अभी हम लोग देख कर ही हम लोग समझ सकते हैं, Because you are a God's children. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Here you find the disciples dedicated for teaching. With I spoke pastor's teaching. और पहली बात उन्होंने अपने आप को समर्पित किया पासवानों की शिक्षण को। Can I say just like you? क्या मैं बोल सकता हूं जैसे आप बोलते हैं? No. Can I say just like you? Can I say? मैं बोल सकता आप ऐसा। इधर का विश्वासी लोग क्या भी पासवान शिक्षण दिया, ये शिक्षण मिलके चला। अभी मैं पूछ रहे, अभी आप ऐसा, ये सही है गलत है, मैं क्या बोलता है, इसमें ज्यादा नहीं, मैं नहीं बोल रहे। कलीसिया में खुदा पासवान को रखा है। क्यों रखा है? कितना लोग को खुदा यीशु मंदिर में लेके आता है, उसको शिक्षण देने का। शिक्षण नहीं मिला तो राजा का संतान भी बिगड़ जाएगा। हमें बोल सकते हैं क्या? हाँ। सो हिंदी प्रॉब्लम मेरे, मैं हिंदी का मास्टर हो गया। मेरे हिंदी वास्को का है। I came to Vasco without knowing Hindi. My wife was my translator. Now I become the best boy. You born, I'm the best preacher.
So और don't मैं वास्तव scare में आया me. बिना Don't हिंदी scare का। me with broken Hindi. Speak a proper Hindi. Okay? Praise God. These believers devote themselves to apostolic और teaching. ये जो विश्वासी हैं, जो अपोस्तल के जो शिक्षण से वो लोग समर्पण थे, So what we are teaching from the church, you should be carried to the world. और इसलिए जो कलीसिया में हम आपको शिक्षण देते हैं वो आपको संसार में लेकर जाना है। You are here to give light to the people who are suffering. और यहाँ पर आप है संसार के लोगों के लिए उजाला बनने That's के why लिए। church will teach people God's word. और इसलिए कलीसिया लोगों को सिखाना है परमेश्वर के वचन। Number two, they are the fellowship with one another. और दूसरी बात, एक दूसरे के साथ उनका मेल मिलाप था। They loved each other. एक दूसरे से वो लोग प्रेम करते Do थे। you love each other? क्या हम एक दूसरे से प्यार करते If हैं? not, it's a weird lifestyle. अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत ही क्रूर जीवन है। If you have 5 children to your father and mother, अगर आपके माता पिता के अगर 5 बच्चे हैं, you hitting each other among you 5, अगर 5 बच्चों में से एक दूसरे को अगर वो लोग मुक्के मारते हैं, is the right way of doing? क्या ये सही तरीका है जीने के लिए? Not at all. बिल्कुल नहीं। So these believers had a fellowship, genuine fellowship. और ये जो विश्वासी है उनका एक बहुत ही सच्चा एक मेल मिलाप था। Fourthly, they had a breaking of bread. और चौथी कार्य जो लोग प्रभु भोजन रोटी तोड़ते हैं, Breaking of bread is a declaration to the world. और रोटी तोड़ना ये संसार के लिए घोषणा के I बराबर है। belongs to Jesus. हम लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर यीशु के हैं My Jesus will come back again one day. और हमारा प्रभु यीशु वापस एक दिन आने वाला है। That faith keep you away from worldly way of living. और ये विश्वास आपको संसार तरीके से जीने से आपको दूर रखता है। Fourthly, this believer devote themselves to prayer. और चौथी बात, ये विश्वासी अपने आप को समर्पण थे प्रार्थना के If लिए। you want God to use you, you pray. अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो आप प्रार्थना If करें। you want God to prosper, you pray. अगर आप चाहते कि खुदा आपको उन्नति दे तो आप प्रार्थना करें। If you want your children to be the best, you pray. अगर आप चाहते कि आपके बच्चे बेहतर बने तो आपको प्रार्थना करना If you है। want your church is growing, you pray. अगर आप चाहते कि हमारी कलीसिया बढ़े तो आप प्रार्थना करें। If you want your pastor to change, you pray. अगर आप चाहते कि आपका पासवान बदले तो आप प्रार्थना करें। Prayer is the only way. और प्रार्थना एक ही रास्ता है। Did you hear that? क्या आपने सुना? Prayer is the only way you and I will change. और प्रार्थना ही एक मार्ग है जो आप और हम बदल सकते हैं। Hello. Dustbin when you buy is a clean plastic basket. और कचरे का जो डब्बा जब हम लोग खरीदते हैं तो वो बहुत ही साफ रहता है। It's very nice, clean. बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ है। Yes or no? यस। But you put things into the dustbin. जब आप उस डिब्बे में कचरा डालते हैं, If you clear it and wash it, it remain clean. अगर आप उसे धोते हैं तो फिर वो दोबारा साफ हो जाता है। Yes or no? Yes. Simple thing I'm talking to you. और साधारण बातें मैं आपको बता रहा You may हूँ। not be a sinful person, भले आप एक पापी व्यक्ति नहीं but हैं, you are living in the community, living in sins. लेकिन आप उस लोगों के बीच में जीते हैं जो पाप में हैं। Sometimes you listen to people, evil thoughts may go into your mind. और कभी कभी उन लोगों के बातों को सुनकर जो गलत सोचे आपके मन में आ जाती है। Bible say corrupt companion spoil the good people. और बाइबल कहता है कि करेक्ट कंपेनियन, गलत दोस्ती लो, अच्छा लोग को यस बोलता है। Hello, are you listening? Listen to me. You have to give clear attention. I'm preaching. I'm not reading. Okay. What did I say? गलत संगति अच्छे लोगों को I say we are living in the world full of sin. Everything is sin. और हम लोग इस संसार में जीते हैं जहां पर पूरी तरीके से पाप हैं। ये 1 रुपए का माल को 50 पूछता है। आप लोग को पढ़ के पॉलिशिंग केमिकल डाल के दुष्ट बड़ा समाज में हम रहता है। करेक्ट यू मे बी गुड पर्सन। और हो सकता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं यू लिसन टू देम और आप उनकी सुनते हैं, यू एसोसिएट विद देम, आप उनके साथ मिलते हैं। कैन बी सम काइंड ऑफ डस्ट
fall on you. और हो सकता है कि किसी तरीके का धूल आपके ऊपर गिर जाए They may put doubt on you. और आपके अंदर वो लोग जो संशय डाल सकते But हैं। as you are the practice, sit down with God every day. और इस तरीके का जीवन आपको हर दिन आपको संभाल के रखना है That will cleanse you. और इस तरीके से परमेश्वर आपको जो पवित्र बना के रखेगा That wash away, take away every sin of the world from your life. और वो आपके जीवन से हर तरीके का पाप जो संसार में आपसे दूर निकालेगा। Prayer is mandatory for you and I. और प्रार्थना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। You take the baby out of mother, baby will die. अगर एक बच्चे को माँ से अगर अलग कर देती है तो छोटा बच्चा मर जाता है। Take the fish out of the water, fish will die. अगर मछली पानी से अगर हम लोग निकाल देते हैं तो मछली मर जाती Pull है। the plant out of soil, plant will die. अगर पेड़ को अगर जमीन से उखाड़ देते हैं तो पेड़ मर जाता है। If the believer does not pray, what happens? अगर You said, विश्वासी tell me. प्रार्थना नहीं करते तो क्या होगा, आप ही देखें। क्या होएगा? पुराना हैबिट वापस आ जाएगा। हम उल्टी किया, क्षमा मांगा, ये आदत वापस आ जाएगा। Therefore, this believer prayed every day. और इसलिए ये जो विश्वास वे हर दिन वो लोग प्रार्थना करते थे। Now, what is the outcome of this? और वो प्रार्थना करने से उनको क्या मिलता था? That became their culture. और यही उनका जीवन का संस्कृति है। Number one, every believer filled with the word to God. और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक उत्साहित थे या फिर वो लोग परमेश्वर के लिए जीवित थे। And they had a reverence to God. और परमेश्वर के लिए उनके पास आदर था। Every believer had a reverence to God. और हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के पास आदर You है। can also say fear of God. और हम लोग परमेश्वर का भय भी बोल सकते हैं। Respect for God. और परमेश्वर के लिए आदर रहना है। Honor for God. परमेश्वर के लिए सम्मान होना है। They consider God as a first in their lives. और वो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में पहला मानते थे। It's a believer's culture. और ये विश्वासियों का संस्कृति है। Believers are not lawless people. और विश्वासी लोग कानून के बाहर जाने वाले लोग Believer नहीं हैं। cannot create their own law and walk around. और विश्वासियों को ऐसा नहीं बनाया कि खुद कानून बनाए और चले जाएं। God given us the law is the holy Bible. और परमेश्वर ने हमारे लिए कानून बनाया है, वो पवित्र It's वचन a है। basic instruction for you and I. और ये बहुत ही बुनियादी जो बातें हैं आपके लिए How हमारे we लिए, should live in this world. और किस तरीके से हमें इस जीवन में जीना है। Basic instruction is a manual for your life progress. और आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये सब बुनियादी बातें हैं। So something is very serious here. और यहाँ पर कुछ बातें बहुत गंभीर If you हैं। don't know the scripture, you never know how to behave. अगर आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं कि आपको कैसे रहना And है। the culture of the believers were, they always had a reverence to God. अगर आप परमेश्वर के जो यीशु के अगर संस्कृति पालते तो हमेशा परमेश्वर के लिए आदर रखेंगे। Everything they did with it as if it is my last chance. और हमेशा वो लोग उस तरीके से सोचते थे कि ये हमारे लिए आखिरी मौका है। Tell me what you can get in the world. और बताइए कि संसार में आपको क्या मिलेगा। Why are we so much attracted to many things? और बहुत सारी चीजों से आप क्यों इतना आकर्षित होते हैं। Few days I saw a new fashion. और थोड़े दिन पहले मैंने देखा एक नया फैशन है। Very nice fashion for them. और उनके लिए वो अच्छा फैशन है। If you wear and come, I will throw you out of this door. अगर आप उसको पहनकर अगर यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको दरवाजे से Never बाहर give you भेज दूंगा। seat inside this church. और ऐसे मैं इस कलीसिया में बैठने नहीं You want to दूंगा। know what is a fashion? आपको पता है वो फैशन क्या है? Shirt. शर्ट है From ear to ear, cloth is cut. और यहाँ से ऐसे पूरा कपड़ा ही नहीं है, Only, कटा हुआ है। only one patti here. और सिर्फ एक पट्टी है यहाँ पे, Only one patti here. और यहाँ पर एक पट्टी है। You know how the pant is? पैंट पता है कैसा है? Pant from ear to ear, everything cut. और पैंट भी यहाँ से यहाँ पूरा फटा हुआ है। So that means literally you can see what is inside. और आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है। One strip like this, one strip like और this. एक धागा यहाँ पर है, एक पट्टी यहाँ से है, बस। Devil is going run out of ideas. और शैतान ऐसा सोच पकड़ के भाग रहा है। Now you want to make people naked. और वो लोगों को नंगा बनाना चाहता है। Who was the first tailor? और कौन है पहला जो सिलाई करने वाला टेलर? God himself. परमेश्वर खुद पहला टेलर है। When Adam and Eve committed sin, जब आदम और हवा ने पहले पाप किया, their natural eye got opened. उनका शारीरिक आंखें खुल गईं।
Up to the point, they never thinking naturally. और उससे पहले वो कभी भी शारीरिकता में नहीं They सोचते were थे। spiritual being, everything looking as God. और वो लोग आत्मिक जन थे, सब कुछ जो आत्मिक तरह के देखते थे जैसे प्रभु देखते The हैं। moment they sinned, और जिस समय उन्होंने पाप किया they lost their privilege. और उन्होंने उस सौभाग्य को खो दिया They became a mortal being. और वो लोग एक शारीरिक लोग बन गए Then they understood we are naked. और उनको पता चला कि हम नंगे हैं They started hiding from God. और वो लोग परमेश्वर से छिपने लगे। God made a cloth for man and woman. और परमेश्वर खुद उनके लिए स्त्री और पुरुष के लिए Do कपड़े you बनाए। believe if you're well dressed, you're looking beautiful? और हो सकता है आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर दिख रहे हैं, Hello. Otherwise, your body can be a dustbin, evil, lustful thought falling on your body. नहीं तो आपका जीवन ये कचरे का डब्बा जैसा होगा जो बुरी नजर आपके ऊपर लगी रहेंगी। Understand what I'm saying? You must understand these things. और आपको इन सारी बातों को समझ Because लेना you है, are a God's people. क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। When you have understanding of God, you will able to despise demonic culture. और जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में समझदारी पाते हैं तो इस शैतानी संस्कृति को आप नकार सकते हैं। First century believers had a reverence to God always. और पहले जमाने के विश्वासी परमेश्वर के लिए हमेशा सम्मान रखते थे। Do you have it or you lost it? क्या आपके पास है या वो चला गया? If you lost it, go back to God and say, I'm sorry. और अगर खो दिए हैं तो परमेश्वर के पास जाकर बोलो, प्रभु मुझे माफी दें, God, I'm sorry. परमेश्वर मुझे माफ कर, I shouldn't be this way. और मुझे इस तरीके से नहीं रहना था, I fallen. मैं गिरा हूँ, Restore me. मुझे दोबारा बनाइए। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए जरूर करेंगे। You're one step away from your true blessing, which is called repentance. और आप सिर्फ एक कदम आपके सही आशीष से दूर हैं, वो है आपका पश्चाताप। Anyone repents, they will carry God's image and likeness. अगर कोई पश्चाताप करता है तो परमेश्वर के स्वरूप को वो दोबारा पा The सकता है। moment you say, God, I'm sorry for my failure, that's the time God runningly come and hug you like a prodigal son came back home. और जिस समय आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे माफी दे, तो परमेश्वर उसी समय भागकर आपके पास आकर आपको गले लगाए जैसे वो एक बेटा परमेश्वर से छोड़कर चला गया था। Don't live in your sins. और कभी भी अपने पाप में बने ना रहें। Fail, go to God and say, oh, God, I'm sorry. और हार गए हैं, परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु Nobody से can कहो माफी stop. दो। Nobody can stop you. और कोई आपको रोक नहीं सकता। No human being can stop people from saying sorry to God. और कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता ये कहने से कि परमेश्वर आप मुझे माफी दें। Great people always repent. और जो महान लोग हैं वो हमेशा पश्चाताप करते They हैं। never remain in the box. और हमें कभी भी वो ऐसे बक्से में नहीं Devil रहेंगे। always wants to put people in the box. और शैतान हमेशा लोगों को बक्से में रखना But his चाहता box है। always saying complaint, same life, same behavior, same. What a weird lifestyle is और that. बक्से का मतलब का क्या, हमेशा एक ही तरीके का शिकायत, एक ही जीवन तरीका, एक ही सोच, बहुत ही बेकार का जीवन है, बहुत ही क्रूर जीवन है वो। When the moment you say sorry to God, you're free. और जिस समय आप परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं आप आजाद होते हैं। You will enjoy your life. आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। What is in your mind, you will eat one day. और जो आपके मन में है एक दिन वो आप खाएंगे। Keep the word of God in your mind. और हमेशा प्रभु का वचन अपने मन में रखें। Run with God's word in your life. परमेश्वर के वचन के साथ आप भागिए। You will be the first wherever you go. और जहां पर भी जाएंगे आप प्रथम रहेंगे, पहले रहेंगे। Amen. Our culture should be honoring God, और हमारी जो संस्कृति है परमेश्वर को आदर देना है respecting God, और परमेश्वर को सम्मान करना है fearing His precious holy name. और उसके पवित्र नाम से भय खाना है। Because He allowed Jesus to die for you and I. क्योंकि उसने छोड़ दिया यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए। Greatest gift God given to you is His Son Jesus और Christ. सबसे बड़ा जो तोहफा प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए, खुदा ने दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। You don't honor Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को आदर देना चाहते हैं? Then why are we here for? नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? Every believer should have respect for God. और हर एक विश्वासी को परमेश्वर को सम्मान देना ही है। That's the beauty of your faith. और वो आपके विश्वास के लिए सुंदरता है। That makes you conqueror.
और वही आपको जयवंत बनाता That है makes you special. और वो आपको एक खास That बनाता है makes your mind be progressive. और वो आपके मन को बढ़ोतरी वाला मन में बदलता है। Number 2, दूसरी बात, the culture of the believers. और विश्वासियों की संस्कृति, They allow God to work through them. और उन्होंने परमेश्वर को मौका दिया कि उनके जीवन से वो कार्य They करें, allowed God to work through them. और परमेश्वर को मौका दिया कि प्रभु उनके जीवन में It is कार्य good करें। you come to church. और ये बहुत अच्छा है कि आप कलीसिया में It आए is हैं। good you are praying for the church. अच्छा है कि आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते Maybe I हैं। would say you are selfish. और कौन आप May I would say you are selfish. और हो सकता है मैं आपसे कहूं कि आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं। क्यों pastor? बोलते सुनो. If you don't allow God to work through you, are you not selfish? अगर आप मौका नहीं देते परमेश्वर को आपके अंदर कार्य करने के लिए, तो क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? Yes, no. यस। Jesus called each one of you और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है to be his servant. और उसका सेवक बनने के लिए। Jesus, when you servant become servant, you become greatest. और यीशु ने कहा अगर आप सेवा करते हैं तो आप महान व्यक्ति हैं। You will never become great in your life unless you serve people on God's behalf. आप तब तक महान नहीं वे हो सकते जब तक आप परमेश्वर के तरफ से आप लोगों को सेवा नहीं Why करते। people should accept you if you have no decency to serve them? अगर लोग क्यों आपको अपनाएं जबकि आपके अंदर सभ्यता नहीं है कि आप लोगों की सेवकाई करें। Serving me not you're going to somebody's kitchen and washing the burden. That's what I'm talking और about. सेवकाई मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी के किचन में जाकर वहां पर बर्तन This मांजो। service is the most dignified service. You standing on God's behalf and serving people. और ये जो सेवकाई ये बहुत ही सम्मानजनक की बात है जो आप यीशु मसीह के तरफ से खड़े होकर लोगों को आप सेवकाई करते Do you हैं। have that attitude? क्या आप इस तरीके का बर्ताव आपके पास है? Then if you don't, you can shrink in your life. अगर नहीं है तो आप अपने जीवन में सिकुड़ जाएंगे। God doesn't want you to shrink. God wants you to possess, go forth. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप सिकुड़ जाएं, परमेश्वर चाहते कि आप आगे बढ़ोतरी पाकर हासिल करें। These believers allowed God to use them to serve the और community. ये जो विश्वासी है परमेश्वर को मौका दिया कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे लोगों के लिए। Your life only will have value when you use it. और जीवन में एक मौल्यता तब आती है जब आप इस्तेमाल होते हैं। Whose side you are standing is important. और किस तरफ आप खड़े हैं ये बहुत मुख्य बड़ी बात है। Jesus said, यीशु ने कहा anyone does not stand with me, और कोई भी अगर मेरे साथ खड़ा नहीं है gather people unto me, और लोगों को मेरी ओर नहीं इकट्ठा करता है, they are against me. वो लोग मेरे विरोध में हैं। Did you hear that? क्या आपने इस बात को सुना? Are you against God or are you for God? क्या आप परमेश्वर के खिलाफ है या आप परमेश्वर के साथ हैं? If you are for God, अगर आप then your परमेश्वर के लिए हैं, duty is to serve people on Christ's behalf. अगर आप परमेश्वर के लिए हैं तो हमारा कार्य है कि परमेश्वर के स्थान पे खड़ा रहकर हम लोगों की सेवकाई Is it करें। clear to you what I'm speaking क्या to? आप साफ तरीके से समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? When you read your Holy Bible, जब हम अपने पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं all the people Jesus called, और जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने पुकारा बुलाया Jesus है sent every one of them go out to preach. और यीशु मसीह ने हर एक को भेजा जाकर प्रचार करने Not के लिए। even single one, Jesus, you sit with me always. और एक को भी परमेश्वर ने नहीं कहा कि हमेशा तू मेरे साथ बैठा रहा। Jesus' rules are equal to all. और यीशु मसीह के जो नियम है सबके साथ एक If you are समान है। not doing it, say sorry. अगर नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर से कहो प्रभु If क्षमा you are कर। doing it, praise God, your future is going to be brighter. अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद, आपका भविष्य बहुत ही You उज्जवल and your होगा family never will fail. और आप और आपका परिवार कभी हारेगा I नहीं। said if you serve the Lord, you and your family never ever will fail. अगर मैं कहता हूं कि अगर आप सेवकाई करते परमेश्वर का, आप और आपका परिवार कभी भी हारेगा नहीं। Jesus never failed, therefore he never fails you. और यीशु मसीह कभी हारे नहीं है इसलिए वो आपको कभी भी हराएंगे नहीं। You know, in the first century, many Christian servants got murdered. और पहले जमाने के जो दिनों में बहुत सारे विश्वासी जो सेवक थे वो उनको मारा गया। All the disciples except John, और सारे जो शिष्य थे यूहन्ना को छोड़ के all of them got murdered.
और सब लोगों को वहां पर घात किया गया inhuman way, और बहुत ही बेरहमी से, tearing their leg apart, और उनके पैरों को ऐसे फाड़ दिया था throwing them to wild animals, और उसके उनको जानवर के सामने उड़ा दिया, putting hot oil into their mouth because they're preaching. और वो लोग प्रचार करते इसीलिए गरम गरम तेल उनके मुंह में डाल Many inhuman way of people got killed. और बहुत अलग अलग तरीके से, क्रूर तरीके से हमारे लोगों को मारा They गया are है। the seed of our church. और वो बीज है हमारी कलीसिया के लिए, Because they suffered, the gospel came at your doorpost. और क्योंकि उन लोगों ने तकलीफ पाया इसलिए सुसमाचार आपके घर तक पहुंचा है। Isn't these people are cowards? अगर ये लोग पहले के लोग अगर डरपोक रहते थे, They told the devil, I don't fear your death. और उन्होंने शैतान से कहा मैं मृत्यु से कभी डरूंगा नहीं, Jesus destroyed you on the cross of Calvary. मेरा यीशु मसीह तुझे क्रूस पर नाश कर दिया है, Sin and death has no power over me. और पाप और मृत्यु का मेरे पर कोई अधिकार नहीं If है। I die for the truth. अगर मैं मरूं तो मैं सच्चाई के लिए मर जाऊंगा। In Christian faith, there is no death. और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में मृत्यु नहीं है। Death means your physical body separated from physical contacts. और मृत्यु का मतलब आपका जो शारीरिक जीवन है शारीरिक जुड़ाव से अलग हो जाता है। For suppose I die, I'm away from my family. अगर मैं मर जाता हूं तो मैं अपने परिवार But से my अलग हो spirit जाता हूं, never dies. लेकिन मेरी आत्मा कभी It नहीं is मरती going back to my Father. और वो दोबारा मेरे पिता के पास So जाती this है। believer understood very well. और ये विश्वासी इस बात को सही तरीके से But जान गए they've थे, never been afraid of threat of the devil. और इसलिए वो कभी भी मृत्यु से कभी डरे नहीं। So you must allow God to work through you. और इसलिए आपको मौका देना है परमेश्वर को अपने That's a जीवन में काम sign करने। you are a true Christian. और ये चिन्ह है, दिखाता है कि आप एक That सही should be विश्वासी the हैं। culture of the believers. और ये संस्कृति होना है हर एक We विश्वासी should be का। afraid of any threat of the devil. और शैतान का कोई भी धमकियों से आपको डर नहीं लगना Because we है, have never been anti-social elements. क्योंकि हम लोग समाज विरोधी लोग नहीं We हैं। work for the welfare of the families and individuals. और हमारे खुद के जीवन के लिए और हर एक परिवार की भलाई के लिए हम लोग I काम was करने वाले लोग हैं। hopeless. Jesus gave me hope. और हम लोग बिना आशा के थे, परमेश्वर ने हमें आशा दिया No है। one gave me future. God gave me future. और किसी ने मुझे भविष्य नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें भविष्य दिया है। If you don't preach the gospel, अगर हम लोग प्रचार नहीं करते सुवार्ते का, सुसमाचार का, poverty will increase in our nation. और गरीबी हमारे देश में बढ़ The जाएगी, devil will rule over the lives of the people. और शैतान लोगों के जीवन को नाश कर When देगा। it grows into the peak, और जब पीक when it grows into the peak, और जब हम तब ऊपर पहाड़ी चोटी पर जाते they हैं, began to declare war against others. और वो लोग दूसरों के खिलाफ में युद्ध छेड़ते War हैं। is nothing but the leader's pride and arrogance. और War, ladai. और लड़ाई उससे होती है जो नायकों का घमंड की वजह से होती है। People are poor under their nose, no support. और लोग उनके नाक के नीचे गरीब हो जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। Crores of rupees spent for the fire weapons. और करोड़ों करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं इन जो युद्ध के सामानों को खरीदने के What is लिए। weapon going to do? और ये जो चीजें लेकर वो लोग क्या करेंगे? Suppose one is falling on your house, what happens? और ये जो हथियार अगर आपके घर के ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा? Blessing came or death came. और आशीर्वाद आया या फिर मृत्यु आ गई। That's why Jesus, when the wickedness increases, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब दुष्टता बढ़ता है, you will hear the rumors of war and wars. और आप सुनेंगे युद्ध के बातों को जो होने वाले इस Now तरीके से। slowly our country also getting into. अभी धीरे धीरे हमारे देश भी उसमें कदम रख रहा है, Accumulates more weapons. और वो लोग बहुत सारे हथियार को मंगवा रहे हैं। Poverty, every people live in a jeopardy. और यहाँ देखेंगे तो लोग झोपड़ी में जी रहे No हैं, hygiene. और वहां पर स्वच्छता नहीं No है, proper food. और अच्छे तरीके से खाना नहीं These है। blind people cannot see that. और जो अंधे लोग हैं इस बात को देख नहीं सकते हैं। You should not become blind. लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है। When you become blind, how darkness will be is to allow God to use them. और विश्वासियों का संस्कृति ये होना है कि परमेश्वर को मौका देना है You कि should परमेश्वर कार्य stand करें, with Jesus doing what he did. और आपको यीशु मसीह के साथ खड़ा रहकर वो करना है जो आपको करने के लिए बुलाया गया है। Stand with the Jesus, follow what the disciples did.
और आपको यीशु मसीह के साथ खड़े रहना है, जो विश्वासी शिष्य लोगों ने किया वो करने के लिए। Third culture of believers. और तीसरा जो संस्कृति विश्वासियों का, Oneness and cared for each other. और एकता में रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। They had a unity. और यहाँ पर एकता की बात है। Believers always loved each other. और विश्वासी हमेशा एक दूसरे से प्रेम करना है। Psalm 133 says, और भजन संगीता 133 कहता है, how good and pleasant when the believers stay together. और कितनी मनोहर बात है जब विश्वासी मिलकर रहते हैं। Doesn't matter how strong you may be. और कोई फर्क नहीं कि आप कितने लंबे हैं। If you stay away from the church, you will die. अगर आप परमेश्वर से अगर अलग रह जाते हैं तो आप मर जाएंगे। You put a lot of logs together, put a fire, huge fire. और लकड़ी. और लोग ऐसे लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। You take out the brightest burning log. और आपको बहुत ही जलने वाली लकड़ी को पकड़ लेना है। Keep it outside for a while. और थोड़े दिन समय के लिए उसको अगर आप अलग रख देंगे, What happens? क्या हो जाएगा? Eh? If you are in the church, you feel very strong. अगर आप कलीसिया में रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप मजबूत हैं। Praise God, you feel that way. और परमेश्वर को धन्यवाद कि आपको ऐसा महसूस हो रहा But है। if you get into a pride mode, अगर घमंड में अगर आप चले जाएंगे, you think without me church cannot survive. अगर आप बोलेंगे कि मेरे बगैर कलीसिया खड़ा नहीं रहेगा, बच नहीं पाएगा, You are in the foolish thinking. तो फिर आप मूर्ख की सोचता में हैं। I've seen many people went out, destroyed themselves. और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जले गए और अपने आप को नाश कर So you लिया। are hearing the truth. Guard yourself. और अपने आप को संभाल के रखे, क्योंकि आप सच्चाई को The सुन रहे हैं। culture of the believer is to live together. और विश्वासियों की संस्कृति मिल के रहने में है। Why? We all brought by Jesus himself. और क्यों हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने रखा Jesus है। never make the mistakes. और यीशु मसीह कभी गलती नहीं करते। He brought you to the church. You are in the perfect place. और यीशु मसीह ने आपको कलीसिया में लाया, आप सही जगह पर हैं। Hello. If God brought you to the church, you are the safest place under the sky. अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको कलीसिया में लाया है तो स्वर्ग के नीचे आप सही जगह पर बैठे हैं। And I am the best pastor for you. और मैं आपके लिए बहुत अच्छा पासवान हूँ। आमीन। Amen. Thank you. I'm committed to take care of you. और मैं समर्पण हूँ आपका ख्याल रखने के I लिए। committed to love you. और मैं समर्पण हूँ आपसे प्रेम करने के I लिए। never do anything harm you. और मैं कभी भी आपको गलत नहीं करूंगा। I have done till today. और मैंने पहले भी किया है। I will do this till my last breath. That's my prayer. और मैं अपने सांस के अंत तक भी मैं ऐसा ही करूंगा। यही मेरी These प्रार्थना है। believers remain together और ये जो विश्वासी थे ये मिलकर थे, because they believe this is my family. क्योंकि वो लोगों ने विश्वास किया कि ये मेरी परिवार है। These people are more important than my unsaved family members. और ये जो परिवार के लोग हैं मेरे लिए बहुत मुख्य हैं, जो बाहर जो उद्धार नहीं पाए हुए उन लोगों से भी They may ज्यादा। be different than me, my Jesus in them. भले ही वो मेरे से अलग है, लेकिन मेरा परमेश्वर उनके बीच में है। Your body is nothing but a vessel and the hiding place of God's Spirit. और आपका शरीर और कुछ नहीं है, ये एक बर्तन है जो पवित्र आत्मा की रहने की जगह है। Understand? I have the Holy Spirit. You are the Holy Spirit. और How can we hate each other? और मेरे पास पवित्र आत्मा है, आपके पास पवित्र आत्मा है, यहाँ पर नफरत की बात कहाँ है? So they really had the unity, oneness. और उनके अंदर एकता था और उनके अंदर मेल मिलाप था। मतलब Bible says when you remain together, और बाइबल कहती है जब आप एकता में बने रहते हैं God will anoint you. और परमेश्वर आपको अभिषेक देंगे God will command His blessings on you. और परमेश्वर अपने आशीषों की आज्ञा देंगे। Are you listening? And you will enjoy eternal life और आप अनंत काल का जीवन का अनुभव पाएंगे when we together. जब हम एकता में आते हैं। Amen. This is God looking at us as a one family. और परमेश्वर हमें एक परिवार के नाते देखते हैं। You don't ever dare to break this family. और इस परिवार को तोड़ने के लिए आपको हिम्मत नहीं You will करना be है। broken 100%. You will be broken और 100%. आप जरूर 100% आप टूटे जाएंगे। God wants us to be together. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक बने रहें Have a love for one another. और एक दूसरे के साथ प्यार If रहें। anybody is in need,
everybody get together, help that person. और किसी की कोई जरूरत है, सब लोग दौड़ कर जाना है उसे मदद करने के We did लिए। it in the past. हमने पहले भी ये काम किया We है have to do in the future also. और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, Because we are a one family. क्योंकि हम सब लोग एक परिवार हैं। Can you hear me? क्या आप लोग सुन Our रहे हैं? culture, unity and caring for one और another. हमारी संस्कृति एकता में रहना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। Fourth culture, और चौथी बात they were संस्कृति, generous people. और वो लोग उदार मन के थे। Generous. उदारता, If anything needs, everybody comes. जब उनकी जरूरत थी सब लोग आ जाते थे। Christmas need, everybody contributes. और क्रिसमस का कार्यक्रम था, सब लोग मिलकर If आ I want गए। to buy something, everybody अगर contributes. कुछ खरीदने के लिए मैं देखता हूँ तो सब लोग आकर One day हाथ one brother बढ़ाते हैं। asked me, Pastor, what do you want? और एक दिन एक भाई ने आकर मुझसे पूछा, पासवान आपको क्या चाहिए? I said nothing. मैंने कहा कुछ भी He नहीं। said, tell me what you want. और उसने कहा बोलिए आपको क्या चाहिए? I said, I need so and so. और मैंने कहा मुझे ये चीज चाहिए। Pastor, कितना पड़ेगा? पास्टर कितना पड़ेगा? कितना? पास्टर कितना पड़ेगा? I said, this much will come. और मैंने कहा इतना खर्चा है उसका। Immediately call his wife. और उसने अपने बीवी से फोन किया With that money, I bought the instrument. और उस पैसे को लेकर मैंने ये चीज को खरीदी है। Praise God. Faith is in this house. और परमेश्वर को धन्यवाद, विश्वास इस घर Faith में है। is in this house. विश्वास इस घर में है। Amen. Faith will provide every needs. और विश्वास हर एक जरूरतों को पूरी करता That's है। one of the example. और मैंने एक ही उदाहरण आपको There are दिया, many. बहुत सारे हैं। The well can be judged by the measure of what is taken out. और वेल्थ, कुआं, और कुआं हम लोग को नापा जाता है, कितना उससे अंदर हम लोग कितना पानी निकालते The हैं। well is we not allow single bucket to be taken out. That well is contaminated. अगर वो कुआं जो है एक बकेट पानी भी निकालने को नहीं देता तो उस कुएं का न्याय किया जाएगा। I'm talking about you now. और मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। Every believer has to be generous. और हर एक विश्वासी को उदार बनना ही है। Hello. Giving is the way you receive God's blessing. और देना एक तरीका है जिस तरीके से आप आशीष पा सकते हैं। I never seen a person saying, after we give it to God, I became poor. और मैंने एक व्यक्ति को भी नहीं पाया जो कहा है देने के बाद में मैं गरीब बना। As you ऐसा know, नहीं। my brother also is a pastor in Mapsa. और जैसे आप जानते कि मेरा भाई भी मापसा में पासवान He काम got कर रहा two है lovely children. और उसके पास दो प्यारे बच्चे हैं। One got married, settled in the US. और एक की शादी होकर यूएस में है Another one is in UK. और एक बच्चा है जो यूके में He है। did not have a milk for his children. और उसके बेटे के लिए उनके पास खाना भी नहीं था He used to पहले। boil the water, put the sugar. दूध नहीं था. और उसके बच्चों के लिए पहले तो दूध देने के लिए भी पैसे नहीं He थे। used to boil the water, put the sugar, stir it and feed them. अपने बच्चों को शक्कर डालकर पानी उबालकर अपने बच्चों को पिलाता था। Today God took him to the very high level. I don't want to talk much on that. और परमेश्वर ने आज बहुत ही उसको ऊंचा उठाया, उसके बारे में मैं नहीं All I बताऊंगा। want is when you generous to God, God will honor you. और मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के लिए उदारता बनेंगे, परमेश्वर आपको आदर देते हैं। When you help the people in the church or church, you helping God. अगर आप कलीसिया को या फिर कलीसिया के लोगों को अगर मदद करते हैं तो आप परमेश्वर को मदद कर रहे When हैं। God puts something to do for others, अगर आप लोगों के लिए परमेश्वर आपके अंदर कुछ डाल रहे never हैं ask anyone opinion. और किसी का सलाह आप न लें, Because nobody is better than God. क्योंकि परमेश्वर से बेहतर और कोई नहीं है। God tells you to do something, just do it. अगर परमेश्वर बोल रहे कुछ करने के लिए जाकर उसे कर दें। Your reward is great. आपका जो तोहफा है बहुत बड़ा है। Amen. Church culture to be generous. और विश्वासियों का जो संस्कृति है वो उदारता है। When you began to give, that is a sign your faith is a good faith. जब आप देने लगेंगे वो दिखाता है कि आपका विश्वास एक अच्छा विश्वास If you है। are struggling to give to God and His work, अगर आप परमेश्वर के लिए और उसके काम के लिए देने में अगर संघर्ष कर रहे you हैं, sit down, judge for yourself. आप बैठकर अपने आप को आप परखी लिए। It is not my business to judge anybody. और ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी का न्याय करूं। You listen to God, think for yourself. आप परमेश्वर के वचन को सुनो और अपने आप को सोच लें। Whatever God says, just do it. और जो भी प्रभु आपसे कहते हैं उसे आप करें। We have a people working abroad. और हमारे पास लोग हैं जो बाहर देश में काम करते They हैं। called me, Pastor, I heard the program is there. और उन्होंने मुझसे फोन करके कहा, पासवान मैंने सुना कि प्रोग्राम होने वाला I है want to give you this much. और मैं इतना इतना आपको दे दूंगा।
When some people don't give, it will match with that. और कुछ लोगों ने नहीं दिया तो ये पैसा वहां पर जो है God always भरपाई कर दिया। provides all our needs. और परमेश्वर हमेशा हमारे जरूरतों को पूरा करते If हैं। it is coming through you, you are blessed. अगर ये पैसा आपकी ओर से आता है तो आप आशीर्वाद If हैं। you got the privilege to contribute, you are doing right things for your wealth. अगर आपको सौभाग्य मिला कि उस काम में आप हाथ डाले तो आप सही में अच्छा काम कर रहे हैं। I believe God can prosper you और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको उन्नति दे सकते हैं based on your giving of faith. और आपका देने के विश्वास के ऊपर आधारित है। God promised, I will meet all your needs. और परमेश्वर ने वादा भी किया है कि तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा God never करूंगा। promised, I will bless your greed. और परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया कि मैं आपके लालच को पूरा करूंगा। God said, I will bless your need. परमेश्वर ने ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा What is the करूंगा। need? और जरूरत क्या है? When the time arrives, और जब समय आएगा God helps you to grow. परमेश्वर आपको मदद करेंगे। What ऊंचा a उठने के record लिए। that point of time, God will give it to you. जो उस समय के लिए जरूरत है परमेश्वर आपको उपलब्ध करेंगे। Like an example, poor man think about 5 kilo rice. और उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति 5 किलो चावल की सोचता When है। you are blessed by God, you don't think about it. और आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते तो ये सारी चीजें आप It doesn't सोचेंगे come नहीं। to your mind at all. आपके मन में इस तरीके की सोच आएंगी Because नहीं। God elevated to another level. क्योंकि परमेश्वर ने आपको और एक जगह पर When उठा you के reach to रखा that है। level, और उस जगह पर पहुंच के that level of blessing God will give it और to you. उस तरीके का आशीष परमेश्वर आपको देंगे। Amen. If you want to have God's blessing, change your mindset. अगर चाहते कि आप परमेश्वर आपको आशीष दे अपने मन को आपको बदलना You है have to have a balanced faith. और हमारा विश्वास को एक बैलेंस सही रहना चाहिए विश्वास. सही वाला विश्वास रखना If you है। never do anything for God, give me, that's not faith. अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते और देव करके प्रभु से मांगते तो वो You're- अच्छा विश्वास नहीं You're है। ready to serve God. आपको तैयार रहना है You're प्रभु ready की to be सेवा used के लिए। by God. आपको तैयार रहना है You do परमेश्वर everything से to be मांगने के united लिए। in the church. और सब कुछ एकता के लिए आपको तैयार रहना है। Then your prayer cannot go wrong. तो फिर आपकी प्रार्थना बेकार नहीं You're जाएगी। praying with the right understanding. और आप प्रार्थना कर रहे हैं सही समझ के साथ में। So God will give you the desires of your heart. और परमेश्वर आपको आपके दिल की इच्छा को पूरी So करेंगे। believers, we need to be generous. और विश्वासी आपको लोगों को उदार बनना It है। is not the amount you give. और ये पैसा नहीं है जितना आप देते हैं। It's all about you listen to the voice of God. और ये सब कुछ आपने परमेश्वर के बातों को मान लिया इसके बारे में है। One more point I will say. और अंतिम और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं। They continued what they learned. और जो वो लोग जो करते थे उसमें वो लोग लगातार बने रहे हैं। Give me attention please. और थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। These believers, what the pastor taught them, they followed the same. और ये जो विश्वासी जो पासवान उनको सिखाते थे उसका पालन करते थे। Matthew 7:24 Jesus said. और मत्ती का 7:24 यीशु ने कहा, Therefore anyone hears my word. और इसलिए जो कोई मेरे वचन को सुनता है, Anyone. कोई भी, You can be that person. आप भी वो हो सकते हैं, I can be that person. मैं वो व्यक्ति हो सकता So हूँ। God is not looking at the creed, color and all that. और परमेश्वर का जो रंग को भी ऐसे वैसे नहीं देखता है। Jesus, anyone listen to my word. और यीशु ने कहा जो भी मेरे वचन को सुन रहा है, कोई भी हो सकता है. कोई भी हो सकता है। कोई भी मेरे वचन सुन के. Hello, you are listening correct? क्या आप लोग सुन रहे हैं? How do I know you heard it? आपने सुन लिया, मुझे कैसे पता चलेगा? When you do it. जब आप उसे करते If you हैं। don't do it, अगर आप नहीं करते, you are wasting time. आप अपने समय की बर्बादी कर You रहे हैं। pretend you are listening, but you are not doing आप it. दिखावा कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। Jesus, anyone listen to my word, और यीशु ने कहा जो कोई मेरी वचन को सुन put रहा them है into और practice. उसको कार्य में लगा रहा है। सुना? Listening, put them into और practice. सुनना और उसको कार्य में लगाना। He or she building their life, और वो स्त्री या पुरुष ऐसा घर बांध रहा है solid foundation. जिसकी बुनियाद बहुत ही मजबूत है। Who is the creator of this universe? और इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? यीशु। Is there anyone bigger than him? क्या उससे बढ़कर और कोई है? Is anybody bigger than him? क्या उससे बढ़कर कोई और है? When he tells you something, जब वो आपसे कहते हैं कुछ करने को, if you don't do it, अगर आप उसे करते नहीं हैं, what does that mean? इसका मतलब क्या है?
What does that mean? इसका मतलब क्या है? You are insulting the sovereign God. आपने प्रभु यीशु मसीह का महान प्रभु का अनादर Other किया। word, you rejecting God interfering into your life. इसका मतलब है आपने परमेश्वर का आपका जीवन आने से आपने नकार दिया। Just imagine what will happen to the person. और सोचिए उस व्यक्ति का क्या होगा। Can you hear me? आप लोग सुन रहे हैं? Other 5 minutes, और एक 5 मिनट then I will send you home. बाद में मैं आपको घर को भेज दूंगा। Jesus, anyone listen to me. यीशु ने कहा अगर कोई मेरे वचन को सुनता है Put what I am saying into और practice, जो मैं बोलता हूं उसे कार्य में डालता है they will have a wonderful life. और उसके पास अच्छा जीवन रहेगा। आमेन। Now, this many people in this congregation, अभी इस भीड़ में इतने सारे लोग बैठे हैं you doing what God is saying every day. और परमेश्वर जो बोलते हैं वही अगर आप करते रहेंगे, Tell me who can stop the church? आप बोलो कलीसिया को रोकने वाला और कौन होगा? Who can stop church from growing? और कलीसिया बढ़ने से और कौन रोक सकता है? Don't tell anyone this. किसी से आप न कहना। I'm saying this to you with heavy hearted. और मैं बहुत ही बोझ से दबे हुए हृदय से आपसे बोल रहा Today हूँ। church is not growing because the people in the church, they never support the church. और आज कलीसिया नहीं बढ़ रही है क्योंकि कलीसिया में रहने वाले लोग कलीसिया की मदद नहीं करते। Is that true what I said? क्या ये सच बात है? I'm preaching last 25 years. और मैं 25 साल से प्रभु की सेवा कर I रहा have हूँ seen how many people supported me. और मैंने ये देखा है कि कितने लोगों ने मेरी मदद की है I have seen how many people that destroy me. और कितने लोगों ने मुझे नाश करने के लिए In the देखा name है। of Jesus Christ, I shall not be destroyed. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ हैं। I will fight for it. मैं इसके लिए लड़ता Because रहूंगा what I fight is the truth. क्योंकि मैं जिसके लिए लड़ता हूँ वो सत्य है। So these believers practice what they learn. और ये विश्वासी वो काम करते थे जो उसने सीखा है। Sixth culture, और 6वां जो they संस्कृति were sincere people. और वो लोग एक सच्चे लोग थे। There were no hypocrites. उनके अंदर दिखावा नहीं है Say one on the face, do other thing behind. और चेहरे पर एक बात बोलकर पीछे और एक काम करना। Believers should be sincere. और विश्वासी को तो ईमानदार When सच्चे you बनना say, है। Pastor, love you mean, you should mean it. अगर आप बोलते हैं पास्टर आई लव यू बोला तो आप सही में उसे करना Otherwise, है। don't say it. नहीं तो आप बोले नहीं। If God is not honoring you, why are you saying that? अगर परमेश्वर उसका आदर नहीं कर रहे तो आप लोग क्यों बोलते हो? If I say I love this brother, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इस भाई से प्रेम I करता should have हूँ any intention to destroying at any means. और मेरे अंदर कोई मकसद नहीं होना है कि इस भाई को मैं नाश करूं Every believer is sincere. और हर एक विश्वासी सच्चे बने। Seventh one, 7वीं बात, they're praising God and enjoying God's favor. और वो लोग परमेश्वर का महिमा करते थे और परमेश्वर Praise का God. अनुग्रह लेते थे। Church love praise and worship. आप कलीसिया को प्यार होता है आराधना स्तुति Just करने like में। you coming every Sunday without missing single Sunday. और आपके जैसा हर रविवार वो लोग आते थे बिना चुकाए। At least say, Pastor says, सही बात. Amen बोलो ना. Some people are not smiling. Smile at me, please. कुछ I लोग said- नहीं हंस रहे, हंसिए तो। Church should be always praising God. और मैंने कहा कलीसिया हमेशा प्रभु की स्तुति आराधना In the करना है। praise, God touch you. और इस जगह पर परमेश्वर हमको God छूते हैं, speak to you. परमेश्वर हमसे बात करते हैं You become lovely person again. और आप और दोबारा प्यारे व्यक्ति बन सकते You're हैं। already lovely, more lovely. आप प्यारे व्यक्ति हैं और ज्यादा प्यारे बन All church जाएंगे। become lovely. कौन सा lovely इधर नहीं आएगा बोल. और अगर सब लोग प्यारे बन जाएंगे तो कौन सा प्यारे यहाँ पर नहीं आएगा बोलो। समझ मिला? बहुत बोलने का टाइम नहीं है. बहुत बोलने का टाइम नहीं है। Yes. Because these people live like this. और इस तरीके से इन लोगों ने जीवन जिया, इसलिए Daily, हर दिन new people are coming to church. नया नया लोग कलीसिया में आते थे। Can we do the same? क्या हम लोग ऐसा करेंगे? Show me your hands. Can we do the same? और हाथ दिखाओ, क्या हम लोग भी ऐसा Come, let करेंगे? us stand together. आइए मिलके Hallelujah. हम लोग खड़े रहेंगे Come, make a 1 minute prayer. और 1 मिनट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Tell the Lord, परमेश्वर से कहेंगे all these things will happen in you और ये सब बातें आपके जीवन में होंगी when you abide in Christ. जब आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। Shall we remain silent? सब लोग थोड़ा शांत रहें।
All these things will happen in you ये सब बातें आपके जीवन में पूरी होगी when you abide in Christ. जब आप मसीह में बने रहेंगे, When Jesus is with you, जब यीशु मसीह आपके साथ you रहेंगे, are unstoppable. आप बिना रुकने वाले बन You're जाएंगे। highly favored. आप बहुत ही अनुग्रह पाए Your हुए words बनेंगे। became God's word. आपका शब्द प्रभु You का are शब्द powerful to होगा। pull down every stronghold of the enemy. आप शैतान के हर एक काम को नीचे खींच सकते हैं। I want all of you to raise your hand. मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को ऊंचा करो। Surrender to Jesus. Jesus, dwell परमेश्वर inside of me. परमेश्वर में समर्पण होकर करो। परमेश्वर मेरे अंदर आकर वास करो। Use me to build your church. मुझे इस्तेमाल कर कलीसिया को बांधने के लिए। I want you to pray 1 minute. मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप Every प्रार्थना hand should करो be raised. Don't be ashamed. और शर्मिंदगी मत महसूस करो। हाथों को ऊंचा We are करें। doing it for God. ये हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं It's a faith and our desire. और ये विश्वास के कार्य We हैं। are not trying to please anyone. हम किसी को खुश करने के लिए We are नहीं trying to be हैं। right with God. हम परमेश्वर के लिए सही होने के लिए Raise your hand before and say, God, and say, और परमेश्वर के सामने हाथ खड़ा करके कहिए God, I प्रभु want to से, be fruitful. परमेश्वर मैं फलवंत होना Help चाहता me, हूं Lord, to be fruitful. और मुझे मदद कर प्रभु फलवंत होने के Jesus, लिए। I want to be with you. यीशु मसीह मैं आपके साथ You रहना are the चाहता only हूं। one I'm longing for. आप ही है प्रभु जिसके लिए मैं आशा रखता हूँ। I'm longing to be with you, मुझे Jesus. आशा है प्रभु आपके साथ रहने You के can लिए। make me fruitful. परमेश्वर आप मुझे फलवंत बना सकते Let हैं। everyone pray 1 minute. हर एक लोग प्रार्थना करे 1 मिनट। Every eyes to be हर closed. एक लोग अपने आंखों को बंद रखो। May the Lord anoint you this afternoon. परमेश्वर इस दोपहर में आपको अभिषेक देंगे। धन्यवाद यीशु। Holy Spirit, help us, Holy Spirit, to be fruitful in the name of Jesus Christ. Father in heaven, in Jesus' name. और स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में, Lord, make your church fruitful in Jesus' name. और प्रभु आपके कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम से फलवंत I बना। ask you to bless all these precious people in Jesus' name. और मैं मांगता हूँ प्रभु ये सारे अनमोल लोगों को आशीष दे You यीशु के नाम से। fill them with your love, Jesus. और परमेश्वर आप अपने प्रेम से उनको भर दे। God, you fill them with your और grace. परमेश्वर आपके अनुग्रह से आप उन्हें भर Holy दे। Spirit, your relationship with every one of और them. पवित्र आत्मा हर एक आपके साथ संबंध बनाए रखें। I pray from today और onwards, प्रभु मैं मांगता हूँ आज के बाद में your people thinking never be the same और again. आपके लोगों की सोच एक समान ना I रहे। pray for increase. मैं मांगता हूँ बढ़ोतरी के I लिए। pray for favor. मैं मांगता हूँ अनुग्रह के लिए। Bless them and use them to build your kingdom in your honor. आशीर्वाद कर और इस्तेमाल कर आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए। Thank you, Jesus, for listening to और us. धन्यवाद पिता हमारी सुनने के We लिए। give all the glory and praise and हम honor. आपको आदर महिमा और सम्मान देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। God's people say, आमेन।